जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एग्रोनॉमी की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। यानी इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग पे, फिर डेफिनेशन पे और फिर स्कोप पे। तो आइए तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी पे। तो देखो, जो एग्रोनॉमी वर्ड है ना, वो 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब ये याद कैसे रखें? तो इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के अगर बाई आ रहा है तो 99% चांस है कि वो ग्रीक वर्ड होगा, और लास्ट में बाई नहीं है तो 99% चांस है कि वो लैटिन वर्ड होगा। 100% नहीं बोले हम, 99% चांस में ऐसा होता है कि वो वर्ड ग्रीक होता है जिसके लास्ट में बाई आती है। तो एग्रोनॉमी की लास्ट में बाई आ रही है तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें जो पहला वर्ड है वो है एग्रोस और दूसरा है नोमस। इन दोनों वर्ड से मिलकर ही एग्रोनॉमी बना है। बात करें इनके मीनिंग की तो एग्रोस का मतलब है फील्ड और नोमस का मतलब है मैनेजमेंट करना। तो एग्रोनॉमी क्या मतलब हुआ? फील्ड का मैनेजमेंट करना। अब फील्ड का मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए करना? तो फसल उगाने के लिए खेत का प्रबंधन करना या फील्ड का मैनेजमेंट करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज करोगे कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल से देख लो। जैसे मान लो हम आपको ना एक शादी के मैनेजमेंट का काम देते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे? तो जो भी कार्य हैं, चाहे वो लोगों को इनवाइट करना हो, उनको कब बुलाना है, किस दिन उनको खाना देना है, कहाँ पर उनको ठहराना है, तो वो जो सभी चीज़ें हैं ना वो योजनाबद्ध तरीके से की जाएंगी मैनेजमेंट में। अब ऐसा नहीं है कि मान लो शादी 3 तारीख को और आप बुला 4 को रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉपर तरीके से काम होता है या योजनाबद्ध तरीके से काम होता है, तो उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। अब जो यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, वो फील्ड का मैनेजमेंट हो रहा है। और किस लिए हो रहा है? तो फसल उगाने के लिए हो रहा है। यानी देखो, कहने का मतलब है कि जो फसल उगाने के लिए ना जो भी कार्य किए जाएंगे, चाहे वो आपकी सॉइल की प्रिपरेशन हो, सीड की यानी बीज की बुवाई हो, या एरिगेशन करना हो, या हार्वेस्टिंग हो, या थ्रेसिंग हो, तो इन सभी का जो अध्ययन होता है ना उसी को एग्रोनॉमी कहते हैं। अभी आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन घबराइए मत। अभी हम जब डेफिनेशन देखेंगे ना वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसके खाली मीनिंग को देख लो। तो इसका मीनिंग हुआ फील्ड का मैनेजमेंट करना। तो इस प्रकार एग्रोनॉमी का शाब्दिक अर्थ हुआ खेती का प्रबंधन या खेतों के प्रबंधन का विज्ञान। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और एग्रोनॉमी लिटरली मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फार्मिंग और साइंस ऑफ मैनेजिंग फील्ड्स। इसके बाद अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो देखो, जो एग्रोनॉमी है वो कृषि विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि का उचित प्रबंधन करके वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने का अध्ययन ही एग्रोनॉमी कहलाता है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लो। तो देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है वैज्ञानिक तरीकों या साइंटिफिक मेथड्स। इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, जो साइंस होती है ना उसमें कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो उस पर पहले रिसर्च होती है। आपको वो ऐसे ही नहीं पढ़ाई जाती। जैसे आपकी एग्रोनॉमी है वो भी एक साइंस ही है। तो जो एग्रोनॉमी में कोई भी आप टॉपिक ले लें, चाहे आप क्रॉप रोटेशन की बात करें, थ्रेसिंग की बात करें या कोई भी, तो उन पर पहले रिसर्च होती है, फिर आपको वो पढ़ाया जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो इस पर जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अभी आप केवल ये समझो कि वैज्ञानिक तरीकों क्या मतलब होता है। तो जैसे क्रॉप रोटेशन है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इस पर पहले रिसर्च हुई है, उसके बाद ये आपको बताया जा रहा है। इसी तरीके से फसलों को कितनी ह्यूमिडिटी पे या जो ग्रेन्स होते हैं उसमें कितनी ह्यूमिडिटी या नमी हो तब उसको हार्वेस्ट किया जाए, तो इन पे भी रिसर्च होती है। इसलिए इनको कहा जाता है वैज्ञानिक तरीकों से। तो आप समझ पा रहे हैं ना? यानी जो सहस्य विज्ञान है उसमें वैज्ञानिक विधियों से फसलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। आप समझ पाए ना? हमने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। हम चाहते ना तो आपको केवल ये पढ़ा के भी निकल सकते थे, लेकिन हमने ये कोशिश की कि आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से हम समझाएं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो ना तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। एग्रोनॉमी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। इट डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी।
यानी हम सहस्य विज्ञान का दायरा देख लेते हैं। तो जो इसका पहला स्कोप है वो है खाद्य सुरक्षा और उत्पादन में वृद्धि। तो देखो जो एग्रोनॉमी है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही जो फसलें हैं उसमें कब इरिगेशन देना चाहिए या कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का उपयोग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें साइंटिफिक तरीकों का अध्ययन किया जाता है। अब जो साइंटिफिक तरीके हैं अगर उनसे खेती की जाएगी ना तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसका सीधा सा फ़ायदा है कि इससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। तो जो एग्रोनॉमी का पहला स्कोप है वो यही है, खाद्य सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि। अब देखो जब उत्पादन वृद्धि होगी ना, क्योंकि एग्रोनॉमी में साइंटिफिक मेथड का अध्ययन कराते हैं, तो इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो एक बात बताओ, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो जो इसका पहला स्कोप है वो यही है, खाद्य सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि। तो बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना, साथ ही फसल उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से गुणवत्ता और मात्रा में सुधार। तो देखो जो एग्रोनॉमी है उससे अच्छी क्वालिटी की जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, साथ ही जो मात्रा है या कहें कि जो प्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी वृद्धि की जा सकती है एग्रोनॉमी की सहायता से। क्यों की जा सकती है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स का अध्ययन कराया जाता है, यह बताया जाता है कि फसल को किस तरह से प्रोडक्शन लें कि वो बहुत अच्छे से ग्रो करे और उससे जो प्रोडक्शन हो वो बहुत ज़्यादा हो। इंग्लिश में देखो, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फूड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। इसके बाद नेक्स्ट है मिट्टी का प्रबंधन यानी सॉइल मैनेजमेंट। तो देखो जो क्रॉप होती है उसको उगाने के लिए सॉइल का मैनेजमेंट भी करना होता है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने सीड ली और सीड को कहीं पे भी ऐसे डाल दिया और उसके बाद जब गए तो वो फसल में तैयार हो जाए या आपको उससे प्रोडक्शन मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। बल्कि अगर आपको प्रोडक्शन लेना है ना तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सॉइल की प्रिपरेशन करनी होगी। तो जो मृदा प्रबंधन है, जो मृदा का प्रबंधन है ये भी एग्रोनॉमी में बहुत ज़रूरी है। तो अब एग्रोनॉमी का इसमें क्या स्कोप है, तो देखो जो एग्रोनॉमी है ना वो हमें ये समझाती है कि किस तरह से मृदा का प्रबंधन करें या कितने अच्छे तरीके से प्रबंधन करें जिससे जो की प्रोडक्शन है या जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। तो मिट्टी की गुणवत्ता, संरचना और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एग्रोनॉमी तकनीकी का उपयोग करना, जैसे कि फसल चक्र, हरी खाद, FYM, रसायन का कम उपयोग आदि। तो देखो जो एग्रोनॉमी है वो ये भी बताती है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है और जो संरचना है और जो स्वास्थ्य उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। यानी ये फसल चक्र के बारे में पढ़ाती है, हरी खाद के बारे में जानकारी देती है, FYM के उपयोग के बारे में, और साथ ही ये भी बताती है यानी जो एग्रोनॉमी है वो रसायन का कम से कम उपयोग करें, यानी जहां आवश्यकता हो वहीं रसायन का उपयोग करें। बाकी जो उसके अन्य ऑप्शन हैं जैसे कि आपका FYM यानी आपकी गोबर की खाद हो गई या हरी खाद हो गई, तो इनका उपयोग किया जाना चाहिए। इंग्लिश में देखो, यूजिंग एग्रोनॉमी टेक्निक्स टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर्स एंड हेल्थ सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योरिंग। ये क्या हुआ, एक मिनट इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे आएगा क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर एंड मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ केमिकल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है एग्रोनॉमी का वो है उत्पादन लागत में कमी यानी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो जो एग्रोनॉमी है ना उसकी सहायता से या उससे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना उसमें भी कमी लाई जा सकती है। कैसे, तो जो एग्रोनॉमी होती है वो बताती है कि कब फर्टिलाइजर देना चाहिए किसी भी क्रॉप में या कब इरिगेशन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें काफ़ी कमी आएगी। तो सही फसल प्रबंधन से खाद, पानी और कीटनाशकों का बेहतर उपयोग होता है, साथ ही इसमें अनावश्यक खर्च बचता है और उत्पादन लागत कम होती है। जैसा अभी हमने बताया, यानी अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ने के बाद अगर आप फार्मिंग करते हैं ना तो आप बहुत प्रॉपर वे में कर पाएंगे। यानी आपको पता होगा कि कब फर्टिलाइजर देना है, कब इरिगेशन करनी है, कब सोइंग करनी है, यानी बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होगा। और जब आप प्रॉपर वे में करेंगे तो जो
जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसमें काफ़ी कमी आएगी। इसको इंग्लिश में भी देखो, प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट इंश्योर द इफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स वाटर एंड पेस्टिसाइड्स, दिस हेल्प सेव अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है फसल कटाई के बाद कम नुकसान यानी रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो देखो जो किसान होते हैं ना उनको आइडिया नहीं होता कि कब फसल को हार्वेस्ट करना है, यानी उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। हाँ, उनको एक तजुर्बा होता है कि फसल को कब काटना है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। जैसे अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में ये बताया जाता है कि किसी भी क्रॉप को कब हार्वेस्ट करना चाहिए, यानी उसमें कितनी % नमी पे उसे हार्वेस्ट करना चाहिए। तो जब प्रॉपर नॉलेज होगी ना तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे जो हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान होता है ना वो बहुत कम होगा। क्योंकि अगर आपने फसल हार्वेस्ट की और उसमें अगर नमी ज़्यादा रह गई ना ग्रेन्स में तो वो ग्रेन्स खराब हो जाएंगे। इसलिए एग्रोनॉमी की सहायता से ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है ना उसको कम किया जा सकता है। तो ये भी इसका स्कोप है। तो सही समय पर कटाई और साथ ही भंडारण के जो तरीके हैं इनका ज्ञान फसल को खराब होने से बचाता है। इससे किसानों की आय बढ़ती है और नुकसान कम होता है। तो देखो अब इंग्लिश में अगर बात करें तो यही लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर नॉलेज है ना हार्वेस्टिंग की उससे जो क्रॉप का डैमेज है वो बहुत कम होता है। साथ ही इंक्रीजेस फार्मर इनकम एंड रिड्यूस लॉसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है रोजगार के अवसर यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखो जो एग्रोनॉमी है ना उसमें जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी क्या है, तो पहला है कृषि वैज्ञानिक यानी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। अब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट किस सब्जेक्ट का या किस फील्ड का, तो एग्रोनॉमी के फील्ड का, यानी आप एग्रोनॉमी पढ़ने के बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं। फिर है कृषि सलाहकार यानी एग्रीकल्चरल एडवाइजर। तो देखो जो एग्रोनॉमी है अगर आप उसका सही से अध्ययन करते हैं ना तो आपके पास एग्रोनॉमी का प्रॉपर नॉलेज होगी, और जब आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप लोगों को बता सकते हैं, किसानों को बता सकते हैं कि वो किस तरह से फार्मिंग करें जिससे कि जो उनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। तो कृषि सलाहकार बन सकते हैं। फिर है बीज और खाद उद्योग में काम, तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं, यानी जो सीड और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री होती हैं उसमें आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही शिक्षण और अनुसंधान यानी टीचिंग एंड रिसर्च। तो देखो आप बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो उसमें आप पढ़ा सकते हैं। साथ ही आप रिसर्च का काम भी कर सकते हैं, यानी आप एग्रोनॉमिक किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं जिससे कि किसानों को फायदा हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है पानी की बचत यानी वाटर सेविंग। तो देखो जो एग्रोनॉमी है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि एरीगेशन कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, साथ ही ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत की जा सकती है। जैसे इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है ड्रिप और स्प्रिंकलर एरीगेशन। ये जो एरीगेशन के मेथड्स हैं ना इससे पानी की बचत की जा सकती है। तो ये भी इसका एक अच्छा स्कोप है, यानी एग्रोनॉमी की सहायता से पानी की बचत यानी वाटर सेविंग की जा सकती है। और जो पानी का संकट है या वाटर क्राइसिस है इस टाइम सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, तो ये भी इसका एक अच्छा स्कोप है। इसके बाद नेक्स्ट है जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना वो वर्तमान में अपनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रसायन हैं उनके उपयोग से ना केवल हमारी हेल्थ बल्कि जो सॉइल है ना वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एग्रोनॉमी का इसमें क्या स्कोप है। तो देखो जो एग्रोनॉमी है ना वो समझाती है कि फर्टिलाइजर का कैसे उपयोग करना चाहिए, साथ ही उसके स्थान पर किन अन्य चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये FYM के बारे में पढ़ाती है, ग्रीन मैन्योर्स के बारे में बताती है, कंपोस्ट के बारे में बताती है, तो इनके बारे में भी ये जानकारी देती है। साथ ही इसमें जो कीट नियंत्रण के जैविक तरीके हैं उनके बारे में भी ये जानकारी देती है। तो इससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका उपयोग कम होगा, और जो फर्टिलाइजर्स हैं और जब पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होगा तो इससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, साथ ही मृदा की जो उर्वरता है उसमें भी वृद्धि होगी। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बिना खेती करने की जो विधियां हैं उनकी जानकारी एग्रोनॉमी में दी जाती है। साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना, मेथड्स ऑफ फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है
वो है बीज उत्पादन यानी सीड प्रोडक्शन। तो देखो जो एग्रोनॉमी है उसमें क्या करते हैं, तो फसल उत्पादन करते हैं। तो फसल के उत्पादन के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो सबसे जरूरी है सीड, क्योंकि जब सीड होगा तभी तो आप सोइंग करेंगे, तभी तो आप उत्पादन लेंगे ना। तो अगर अच्छी क्वालिटी का सीड होगा ना तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो इसका जो स्कोप है एग्रोनॉमी का वो है सीड प्रोडक्शन, यानी अच्छी क्वालिटी की जो बीज है उनका उत्पादन करना या प्रोडक्शन करना। इसकी थ्योरी देखो, उच्च गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक बीजों का विकास, फसलों की नई किस्मों के बीज को तैयार करना। और ये कौन करेगा, तो वही कर सकता है जिसको एग्रोनॉमी की नॉलेज होगी। इंग्लिश में देखो, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स, प्रिपेयरिंग सीड्स ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो देखो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मतलब होता है कृषि से संबंधित ज्ञान का विस्तार करना या फैलाव करना। अब विस्तार या फैलाव का क्या मतलब है, तो देखो जो कृषि से संबंधित ज्ञान है ना, ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंचाना जो कि कॉलेज या किसी संस्थान में नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, तो उनको कृषि से संबंधित जानकारी देना ना, विशेषकर जो किसान होते हैं उनको कृषि से संबंधित जानकारी देना ही एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहलाता है। एग्रोनॉमी का इसमें क्या स्कोप है, तो एग्रोनॉमी के पढ़ने के बाद ना जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर से संबंधित नॉलेज, विशेषकर जो एग्रोनॉमी है यानी जो फसल उत्पादन है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जा सकती है। यानी उनको समझाया जा सकता है कि कैसे वो हाई यील्डिंग वेराइटीज का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं जिनसे वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, साथ ही कौन कौन से ऐसे मैन्योर्स हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं या किस समय मैन्योर्स का कैसे उपयोग करना चाहिए। तो ये सब जानकारी कौन देगा, तो एग्रोनॉमी देगी। और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसकी सहायता से ये जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाई जाती है। किसानों तक कृषि तकनीकों और ज्ञान का प्रसार करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेपरेट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड नॉलेज टू फार्मर्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कोप है वो है, एक मिनट यहाँ पर 10 लिख लेना क्योंकि जो 9th है वो तो ये वाला था ना, तो ये सेम हो गया, तो ये जो स्कोप है वो 10वां है। तो कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो देखो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं यानी निर्भर होती हैं, यानी वो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है ना उस चीज़ के प्रोडक्शन की उन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो एग्रो यानी एग्रीकल्चर से आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका डेयरी उद्योग हो गया, गुड़ शक्कर यानी आपकी शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, बीड़ी सिगरेट इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना इनके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो वो रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो पहले फील्ड में जाएं फिर क्रॉप को उगाएं उसके बाद में वो उसका उपयोग इंडस्ट्रीज में करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे। तो जो एग्रोनॉमी का स्कोप है वो ये भी है कि इन इंडस्ट्री के लिए ना आप फसलों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि जो डेयरी उद्योग है उनके लिए चारे की फसलें उगा के बेच सकते हैं, जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है उनके लिए गन्ने यानी शुगर कैन की फसलों को ग्रो किया जा सकता है, साथ ही जो बीड़ी सिगरेट उद्योग है उसके लिए तंबाकू की फसलों को ग्रो करना। तो यहाँ भी इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसको इंग्लिश में देखो, फूडर क्रॉप्स के लिए डेयरी इंडस्ट्री। एक मिनट ये उल्टा हो गया इस तरह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके लिए फूडर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर कैन्स जो क्रॉप्स होती हैं या जो अन्य जैसे शुगर बीट्स हो गई इनका प्रोडक्शन करना, और जो बीड़ी सिगरेट इंडस्ट्री है उनके लिए तंबाकू का प्रोडक्शन करना। तो देखो जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।